Hello, welcome to Avian IAS. I am Gaurav Saini, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़ एट अवियान IAS. तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बेसिक्स हम करेंगे इकोनॉमिक्स के. ठीक है, तो जो हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम कवर करेंगे थोड़े फास्ट फॉरवर्ड में. थोड़ा हम जल्दी कवर करेंगे और इन डिटेल हम चीज़ें कवर करेंगे. क्लियर? सो आज करते हैं बेसिक्स, करते हैं बेसिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है. दूसरा, इकोनॉमी सिस्टम कैसे वर्क करता है. फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, नेचर एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. ये सारा हम आज की क्लास में, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या होता है. सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स. देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, ये सोशल साइंस है. सोशल साइंस है जो कंसर्न करती है इट इज सोशल साइंस विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए कोई भी चीज है, मान लीजिए अगर ये पेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये पेन प्रोड्यूस कहां पे होता है, पहले इसका प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है. देन ये ट्रांसपोर्ट होता है और जाता है गोडाउन में, होलसेल मार्केट में. तो होलसेल मार्केट और जो रिटेल मार्केट होती है वो इस पेन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्लियर? एंड एट लास्ट इस पेन को कंज्यूम कौन कर रहा है, हम कंज्यूम कर रहे हैं. वी आर कंज्यूमिंग दिस पेन. सो इट मींस ये एक सोशल साइंस है. इकोनॉमिक्स का एक सोशल साइंस है, एक साइंटिफिक स्टडी है कि कैसे किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और कैसे वो एट लास्ट कंज्यूम होती है. सो हमने क्या बोला, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे कंज्यूम हो रहा है. इसका क्या है आपका, ये इसका स्टडी है, इसकी स्टडी करता है. दूसरी चीज आपको पता है, यू नो, कि जो रिसोर्सेज होते हैं, एवरीवन नोस कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज क्या है, आपके स्कार्स है, यानी कि लिमिटेड है. रिसोर्सेज कितने आपके पास लिमिटेड है, बट आपकी वांट्स एंड नीड्स ये क्या आपकी अनलिमिटेड है, ये आपकी अनलिमिटेड है. क्लियर? अब देखिए एज ए इंडिविजुअल हम बात करते हैं. भाई आपकी इच्छा क्या होती है कि आपके पास एक बड़ी कार भी हो, लग्जरी कार भी हो, भाई लैम्बोर्गिनी भी हो, रॉयल्स रॉयस भी हो. आपकी इच्छा है, वांट्स एंड नीड्स है. क्लियर? सपोज आपको रोलेक्स घड़ी भी चाहिए, या आपको एक बड़ा घर भी चाहिए रहने के लिए, ठीक है, आपको लग्जरी लाइफ चाहिए. दिस आपकी इच्छा है आपकी. क्लियर? तो अनलिमिटेड है, मतलब आप एक इच्छा पूरी करते हो, दूसरी इच्छा आपकी जन्म ले लेती है. क्लियर? लेकिन ये आपकी इच्छा है, अनलिमिटेड है, बट आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना. लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब आपके पास जो मनी है, पैसा आपके पास लिमिटेड है ना. ऐसा तो है नहीं आपके पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हो और आप सब खर्चते हैं. आप लिमिटेड है, मींस आपकी सैलरी कितनी होगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख. बट क्या उस 10 लाख से आप लैम्बोर्गिनी परचेज कर ले, आप रॉयल्स रॉयस परचेज कर ले, नहीं है. तो इट मींस हम सबके पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको चॉइस करनी होती है ना. सपोज आपको 2 फोन है, एक आपके पास मान लीजिए एप्पल का फोन भी आपके सामने, एक है एप्पल आईफोन 13, और एक मान लीजिए दूसरा किसी वन प्लस कंपनी का आपके पास फोन है, बट आपके पास 50,000 रुपीज है. सो उस 50,000 में आप दोनों फोन तो परचेज नहीं कर सकते. सो यू हैव टू मेक अ चॉइस. आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी. आपको क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा, आपके जो रिसोर्सेज क्या है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन आपकी इच्छा दोनों फोन पे, ये भी हो, लेकिन चॉइस करनी पड़ेगी ना पहले कौन सा ले. तो सेम अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देख ले, अगर आप एक हाउस होल्ड लेवल पे देखें या फैमिली लेवल पर आप देखें, फैमिली लेवल पे आप देखें, या एक फर्म लेवल पे देख ले, चाहे आप गवर्नमेंट या नेशनल लेवल पे देखें, तो सबके पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, बट उनकी वांट्स एंड नीड्स क्या है, सबकी अनलिमिटेड है. तो क्या करना पड़ता है, तो जो भी आपके इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, नेशन, कंट्री, वो क्या करते हैं, दे मेक चॉइसेस.
चॉइस करते हैं ऑन एलोकेट, जो भी रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है उसमें चॉइसेस करते हैं, ताकि जिसकी वजह से वो आपकी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। सो इकोनॉमिक्स करता क्या है? इकोनॉमिक्स इस सब की स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, एक स्टडी करता है कि कैसे कोई इंडिविजुअल, बिजनेस, नेशन, कंट्री, कोई हाउस होल्ड, कोई भी वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है और सेटिस्फाई करता है अपनी नीड्स को और अपनी वांट्स को। क्लियर? तो दिस इज इकोनॉमिक्स, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब देखिए एक टर्म है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का डिफरेंस है। देखिए यूपीएससी में आपको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता, यूपीएससी में क्या पढ़ना होता है? आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी होती है, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी होती है। क्लियर? जैसे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? देखिए आप, जो इकोनॉमिक्स होती है बेटा, वो क्या मैंने बताया ना, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल साइंस, सोशल साइंस। सो और इकोनॉमी रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। भाई जैसे आप क्या पढ़ते हो इसके अंदर इकोनॉमिक्स में, आप थ्योरीज पढ़ते हो, थ्योरेटिकली पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि कैसे कोई चीज प्रोड्यूस होती है, कैसे कोई चीज कंज्यूम होती है, कैसे कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सारा जो आप पढ़ते हो कैसे होती है, इसका एक्चुअली में आप प्रोडक्शन करना, एक्चुअली में इसका डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्चुअली में इसका कंजम्पशन करना, दैट इज इकोनॉमी। जैसे कि हमने क्या पढ़ा कि भाई ये पेन है, ये पेन तो प्रोड्यूस होगा फैक्ट्री के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट होगा होलसेल मार्केट से और कंज्यूम आप करोगे। तो इन प्रैक्टिकल क्या हो रहा है कि एक फैक्ट्री सेटअप करिए, उसमें आपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, उसको आपने एम्प्लॉय किया है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, नेक्स्ट कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो देखिए लैंड कह लीजिए, चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेज बोल दीजिए, एक ही बात है। तो देखिए आप लैंड है, भाई आपको कोई भी फैक्ट्री सेटअप करनी है, फॉर दैट यू नीड लैंड, आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी आपको, तभी तो आप फैक्ट्री सेटअप करोगे। और लैंड पे आप क्या पे करते हो? लैंड पे आप रेंट पे करते हो, लैंड पे आप रेंट पे करते हो। क्लियर? दूसरा, अब भाई कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या है, एक तो पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। कैपिटल आप कहां से लेते हो? आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक से आप लोन लेते हो कैपिटल में, तो उस पर आप क्या इंटरेस्ट पे करते हो, यू पे इंटरेस्ट ऑन इट। दूसरा, कोई जो प्रोड्यूस करेगा तो कोई ना कोई एम्प्लॉय आप रखोगे ना, वही तो प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? आपका लेबर, और लेबर को आप वेजेस पे करते हो, सैलरी पे करते हो। सेम भाई, अब इन सबको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, एक बिजनेसमैन होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। और जब आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट चाहिए, यू वांट प्रॉफिट लोगे आप। भाई बिना प्रॉफिट के तो आप काम नहीं करोगे ना। अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हो, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप क्यों उस कंपनी को चलाओगे? आप बंद कर दोगे। सो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो फायदे के लिए तो आप सारा काम करोगे। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो इकोनॉमी क्या होता है कि इन प्रैक्टिकली आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि हम जस्ट एक सोशल साइंस है जो कंसर्न करते हैं, आप एक स्टडी करते हो कि कैसे कोई चीज प्रोड्यूस होती है, कैसे कंज्यूम होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और कैसे आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स एंड डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप एलोकेट करते हो। लेकिन ऑर्गेनाइज सिस्टम में क्या होता है कि आपने प्रैक्टिकल उसकी अप्रोच, मतलब कि एक आपने फैक्ट्री सेटअप की, आपने फैक्ट्री सेटअप कर दी। क्लियर? दूसरा, फैक्ट्री सेटअप करके आपने लैंड ली, लैंड लेने के बाद आपने वहां पे एम्प्लॉइज रखे, लेबर रखी, प्लस में आपने बैंक से पैसा लिया। तो एक आपने ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूट में आपने क्या करा, इस चीज को, इस पेन को प्रोड्यूस करा। तो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो ना, सो दैट इज इकोनॉमी। तो सेम चीज अगर आप पूरे इंडिया के लेवल पे चले जाए आप, तो जो इंडिया की पूरी टेरिटरी आपकी, जो इंडिया की पूरी बाउंड्री है,
ये इंडिया की बाउंड्री है, तो इंडिया की टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी है, जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर पूरे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में वर्क हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी। ऐसी ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी टेरिटरी में पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में काम हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच। सेम और बताता हूं थोड़ा सा आपको, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना होता है आपको, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप, थ्योरीज पढ़ते हो, मॉडल्स पढ़ते हो, प्रिंसिपल्स पढ़ते हो। थ्योरीज पढ़ते हो, मॉडल पढ़ते हो, प्रिंसिपल्स पढ़ते हो। कैसे कि आप यहां पे थ्योरीज पढ़ते हो कि भाई जीडीपी इंक्रीज करनी है, तो इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज दे दी। एडम स्मिथ ने थ्योरी दे दी कि कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है, तो वो आप पढ़ते हो कि एडम स्मिथ ने क्या कहा। कीन्स ने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बता दिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है। तो इस तरीके से क्या है, आप क्या है, इकोनॉमिक्स में थ्योरीज, मॉडल्स और प्रिंसिपल्स को पढ़ते हो। जैसे लैफर्स कर्व क्या है, लैफर्स कर्व क्या है, लॉरेंस कर्व क्या है, कुजनेट्स कर्व क्या है, ये सारे क्या आपके इकोनॉमिक्स से या आपकी थ्योरी से आप पढ़ते हो कि कैसे भाई फिलिप्स कर्व क्या बताता है, जैसे कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो एक पॉइंट तक अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो तब तक अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन 5, 6, 7 हाई इन्फ्लेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फिलिप्स कर्व बताता है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन थ्योरीज, मॉडल्स, प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ, आप जीडीपी कैसे इंक्रीज कर, आपको किसी कंट्री की ग्रोथ इंक्रीज करनी है, तो ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें क्या थ्योरीज में क्या लिखा होता है कि आप डिमांड इंक्रीज कर दीजिए। भाई आप डिमांड इंक्रीज करोगे तभी तो आप ग्रोथ इंक्रीज करोगे। और आप डिमांड कैसे इंक्रीज करोगे, जब आप मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे। सीधा बोला, मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे। ये थ्योरी में लिखा, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दो, उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, ग्रोथ इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब डिमांड होगी बेटा, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर और प्रोड्यूसर आएंगे और इस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूस करेंगे। जब प्रोड्यूसर और सप्लायर इसको आने के प्रोड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा बेटा, तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना भाई, पैसा फैक्ट्री सेटअप करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करने कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करेंगे जिससे वो आगे प्रोड्यूस करेंगे। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो ग्रोथ होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर? ये थ्योरीज में लिखा हुआ है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो गया, मान लीजिए कि मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, सपोज रिसेशन है, कोविड के टाइम पे मंदी चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, आत्मनिर्भर भारत लेके आई, आत्मनिर्भर भारत स्कीम लेके आई। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या करा, इसकी हेल्प से कंट्री के अंदर 20 लाख करोड़ की मनी सप्लाई इंक्रीज करी एक तरह से। भाई स्कीम लेके आई ना, वेलफेयर स्कीम लेके आई, ताकि लोगों के पास पैसा है, काम आए और ग्रोथ इंक्रीज हो। भाई जब लोगों के पास काम आएगा, पैसा आएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो डिमांड करेगा, चीजों की डिमांड करे तो ग्रोथ होगी। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। सेम एमजी नरेगा क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इंडियन इकोनॉमी में काउंट करोगे आप। सो मेरे कहने का मतलब है, ये आप थ्योरीज, मॉडल, प्रिंसिपल्स को इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर इज कॉल्ड इकोनॉमी, इज कॉल्ड इकोनॉमी। इतना क्लियर? चलिए अब जो पूरा मैंने बताया ना कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। क्लियर? तो कैसे काम करता है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, कैसे एक पूरा काम करता है एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। सो हम बात करते हैं इकोनॉमी एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम कैसे वर्क करता है, देखिएगा। देखिए आपको पता है, जो ह्यूमंस की, जो लोगों की ह्यूमंस जो वांट्स है, वो क्या है आपकी, अनलिमिटेड है। भाई अनलिमिटेड वांट्स है और बंडल ऑफ वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स है। तो आप क्या करते हैं, जब ह्यूमंस की, लोगों की एक वांट्स और नीड सेटिस्फाई होती है तो दूसरी वांट और नीड जन्म ले लेती है। इट मींस पहले आपके अपने रिसोर्सेज के हिसाब से आपकी इच्छा है साइकिल की, तो आप बाईसाइकिल परचेस करते हैं। फिर जब आपका साइकिल आते हैं, आप क्या बोलते हो कि मुझे बाइक चाहिए, यही बोलते हो 11th 12th क्लास में आके।
तो बाइक की इच्छा आती है। फिर उसके बाद क्या बोलते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ी चाहिए। फिर छोटी गाड़ी का क्या माना होता है आपको, बड़ी गाड़ी चाहिए। फिर आपको लग्जरी चाहिए, फिर आपको महंगी वाली पोर्स गाड़ी चाहिए बिल्कुल आपको। सो एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, देयर मींस ह्यूमन सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी एक नीड को सेटिस्फाई करता है, एंड देयर विल क्रिएशन ऑफ न्यू एंड हायर नीड्स, देयर इज क्रिएशन ऑफ न्यू एंड हायर नीड्स। तो हायरार्की ऑफ नीड्स बन जाती है आपकी, एक नीड के ऊपर एक नीड। तो इसका मतलब क्या है आपका, सो ह्यूमंस satisfy their needs and there is a creation of new wants and needs। भाई जब नई नई नीड्स, अब इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर्स आएंगे, लोग क्या करेंगे, लोग आगे आएंगे, प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, तभी तो इच्छाएं पूरी होंगी। सो ह्यूमंस विल एंगेज इन प्रोडक्शन, एंगेज इन प्रोडक्शन, ह्यूमंस विल एंगेज इन प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन में एंगेज हो गए तो इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी एक आदमी हर चीज तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, हर चीज प्रोड्यूस कर नहीं सकता, ठीक है। मुझे किसी ना किसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं एक मैनेजर रखूंगा, ठीक है, मैं एम्प्लॉइज रखूंगा, मैं एक वॉचमैन भी रखूंगा, तभी तो मैं प्रोड्यूस कर पाऊंगा। सो देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, देयर अराइजेज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। भाई जब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, आपको एक दूसरे की जरूरत है आपको, तो इसका मतलब क्या है, आप डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हो ना। मैं अकेला, मैं सिर्फ एक मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूं, मैं कोई साइंटिफिक या कोई टेक्निकल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए मुझे कुछ प्रोड्यूस कराना है, तो मुझे एक इंजीनियर चाहिएगा, मैं मैनेज कर सकता हूं बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन दैट, लेकिन मुझे अलग अलग लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अपने काम को डिवाइड कर रहा हूं, एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट को दे रहा हूं। सो इट मींस डिवीजन ऑफ लेबर होगा। भाई डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अब जब डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, अब ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आदमी जो है, ह्यूमंस, दे बिकम फुल कंज्यूमर एंड पार्ट प्रोड्यूसर। भाई फुल कंज्यूमर क्यों बोल रहा हूं मैं, कि आप कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं और आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोड्यूस एक, दो या तीन ही चीज कर सकते हैं। आप सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मान लीजिए मैं टीचिंग कर रहा हूं, टीचिंग के साथ साथ मान लीजिए मैं बाद में कुछ हॉस्पिटैलिटी सर्विस या कुछ टूरिज्म सर्विस में दे रहा हूं, क्लियर, या मान लीजिए मैं कुछ और काम कर रहा हूं, तो एक या दो ही सर्विस प्रोड्यूस कर सकता हूं ना मैं। अब मैं ऐसा तो हो नहीं कि मैं डॉक्टर भी हूं, मैं साइंटिस्ट भी हूं, और मैं मैनेजमेंट भी काम कर रहा हूं, मैं इंजीनियर भी हूं, मैकेनिक भी हूं, सारा काम तो मैं कर नहीं सकता, सब चीज तो मैं प्रोड्यूस कर नहीं सकता। प्रोड्यूस तो मैं एक या दो या तीन चीज कर सकता हूं। सो ह्यूमंस बिकम पार्ट प्रोड्यूसर एंड फुल कंज्यूमर। भाई जब आपने सब कुछ प्रोड्यूस कर लिया, आप कंज्यूमर ही बन गए, तो इसका मतलब क्या है, आप, हम सब जो भी इसमें, वी ऑल आर इकोनॉमिक एजेंट्स। तो इसका मतलब जब हमने प्रोड्यूस कर लिया, प्रोड्यूस हो रहा, कोई ना कोई इसे कंज्यूम भी करेगा ना। सो वी एंगेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। भाई जब ये गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा एक सिस्टम में काम हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में काम हो रहा है। सो इट मींस इकोनॉमी एज अ सिस्टम। ये होती है आपकी इकोनॉमी, ये होती है आपकी इकोनॉमी। क्लियर। सो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी करेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।